क्या कभी आपने सोचा है कि जिस चेहरे से आप नफरत करते हैं वही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। अमेरिका से पढ़कर लौटे आरिफ को अपनी सांवली पत्नी से इतनी नफरत थी कि उसने पहली रात उसे नौकरानी बना दिया। लेकिन एक रात स्टोर रूम के खुले दरवाजे ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। खूबसूरती का नशा जब उतरा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक पति जिसने अपनी वफादार पत्नी को सिर्फ उसके रंग की वजह से ठुकराया, आज अपनी ही पसंद की सजा भुगत रहा था। शादी की पहली रात जब मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा तो दिल में एक अजीब सी खटास पैदा हो गई। उसका रंग सांवला था और मेरे भीतर का अहम ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मन में नाराज़गी थी, इतनी कि मैंने उस रात ही फैसला कर लिया कि इस रिश्ते को ज़्यादा नहीं चलाना। लेकिन उसने जो कहा वो मेरी आत्मा को कहीं भीतर तक छू गया। वो मेरे पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, आप चाहें तो दूसरी शादी कर लीजिए, बस मुझे इस घर में रहने दीजिए। मैं किसी कोने में पड़ी रहूँगी, आवाज़ तक नहीं करूँगी। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और कुछ ही महीनों में एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। जब मैंने उसे घर लाया तो पहली पत्नी ने बिना किसी शिकायत के खुद को एक नौकरानी में बदल लिया। वो नई पत्नी की सेवा करती, घर का कामकाज संभालती और हर किसी की ज़रूरतों को ध्यान रखती। सब खुश थे क्योंकि उन्हें एक ऐसी औरत मिल गई थी जो बिना सवाल किए काम करती थी। लेकिन आज कुछ अजीब था। मेरे घर के बाहर खड़ा था, दरवाजे को अपलक देख रहा था। मस्जिद से आती अजान की धीमी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। सर्द हवाएं चेहरे को छू रही थीं, लेकिन अंदर कोई और ही सर्दी थी जो दिल को जकड़ रही थी। मैं बाहरी कामों से आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोला। अंदर हमेशा की तरह सब कुछ चमक रहा था। फर्श इतना साफ था कि उसमें मेरी परछाई साफ दिख रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे जूतों से मिट्टी फर्श पर गिरने लगी। मैं रुक गया। एक पल को लगा जैसे मैंने किसी पवित्र जगह को गंदा कर दिया हो। ड्राइंग रूम में गया तो देखा मेरी पत्नी लाल जोड़े में सजी धजी बैठी थी। हाथ में चाय की प्याली थी और टीवी पर उसका ध्यान था। वह अब भी उतनी ही सुंदर थी जितनी पहले दिन थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, आसमां ज़रा इनके लिए भी चाय ले आना। मेरा दिल धक से रह गया। आसमां मेरी पहली पत्नी। थोड़ी देर में वह आई, सिर झुकाए हुए चुपचाप चाय का कप टेबल पर रखा और फिर बिना कुछ कहे वापस रसोई में चली गई। रास्ते में उसने बिखरे खिलौनों को उठाकर मेज़ पर रखा और फिर नज़रें झुकाए चली गई। मेरे हाथ में चाय थी लेकिन दिल कहीं और भटक रहा था। खाने के वक्त भी वही हाल रहा। खाना बेहद स्वादिष्ट था, वैसा स्वाद जो सिर्फ ममता से भरे हाथों में होता है। मेरी पत्नी बातें करती रही और मैं बस हाँ में हाँ मिलाता रहा। खाना खाकर मैं चुपचाप सोने चला गया। करवटें बदलता रहा लेकिन नींद नहीं आई। पत्नी गहरी नींद में थी, उसका सुंदर चेहरा नींद में भी चमक रहा था। मैं धीरे से उठकर बाहर आ गया। टहलते हुए एक हल्की सी आवाज़ कानों में पड़ी। जिस कमरे से वह आवाज़ आ रही थी वहाँ पहुँचा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने धीरे से उसे खोला और जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आंखों से आंसू बहने लगे, दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं उल्टे पांव अपने कमरे में लौट आया। सांसें तेज़ हो चुकी थीं। जिस सर्दी में लोग रज़ाई में छुप जाते हैं, उस रात मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मन में एक ही ख्याल था, अगर कोई मुझे इस हालत में देख ले तो क्या सोचेगा। लेकिन मैं अब टूट चुका था। बीते 3 साल जैसे किसी तूफान की तरह याद आने लगे। अमेरिका से पढ़कर लौटा था तो पूरा परिवार फूला नहीं समा रहा था। माँ ने मेरे लिए बड़ी दावत रखी थी। रिश्तेदारों की भीड़ थी। सब लड़कियां मुझे देख रही थीं। हर कोई चाहता था कि मैं उनका दामाद बनूं। और क्यों ना हो, मैं पढ़ा लिखा, हैंडसम और कामयाब था। मेरी खुद की भी सोच थी, शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से, जो मेरे बराबर हो। इस ख्याल ने मेरे दिल में गहरी जगह बना ली थी। घर में रौनक थी, दावत का माहौल था। माँ की आंखों में एक ख़ास चमक थी, जैसे वर्षों की तपस्या का फल मिला हो। बर्तन समेटते हुए बार बार मेरी नज़र उतार रही थी।
पहले कोई हमें पूछता भी नहीं था और अब देखो मेरा बेटा पढ़ लिख कर क्या बना है। हर कोई रिश्तेदारी जोड़ने को मरा जा रहा है। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी बातों को सुन रहा था। तभी उन्होंने पिताजी को एक रिश्तेदार का जिक्र किया। उन्होंने मेरी पढ़ाई देखकर अपनी बेटी का रिश्ता देने की बात कही थी। ये सुनकर मेरा मूड बिगड़ गया। माँ, मुझे अपने लिए खुद लड़की पसंद करनी है, मुझे रिश्ता देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा। माँ का चेहरा तो उतर गया, जैसे कोई खिलौना छीन लिया हो। खबरदार जो फिर ऐसी बात कही। और वो बोली, शादी कोई मजाक नहीं होती। घर परिवार, संस्कार और लड़की का स्वभाव सब देखा जाता है। और सुन ले, शादी चाहे तेरी हो या मेरी पसंद की दुल्हन हो, दुल्हन तो मैं हीरे जैसी ही होगी। माँ के आत्मविश्वास भरे शब्दों पर मैं मुस्कुरा दिया। सच कहूँ तो मेरी भी यही तमन्ना थी, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ खूबसूरत नहीं हो बल्कि मेरे साथ हर मोड़ पर चलने वाली हो। कुछ दिनों के बाद काम से लौटा तो घर में अलग ही चहल पहल थी। कमरे में पहुंचा तो एक महिला ने अचानक मेरा माथा चूम लिया। मैं चौंका। फिर माँ ने बताया, ये तुम्हारी खाला है, दूसरे शहर से आई है। खाला बेहद अपनापन लेकर मिली। उनके साथ उनके पति भी थे, सादे लेकिन आत्मसम्मान से भरे लोग। माँ पिताजी की ओर से उनकी खूब खातिरदारी हो रही थी। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि माँ आमतौर पर इतने खुले दिल से किसी किसी को भी नहीं अपनाती थी। अगले दिन माँ ने बताया कि खाला लोग अपनी बेटी के लिए मेरा रिश्ता लाए हैं। माँ की खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैं थोड़ा झिझका। मुझे लड़की से मिलना है, मैं देख चुकी हूँ। माँ बोली, खूबसूरत है, सलीकेदार है और मुझे जल्दी शादी करनी है। अब ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास तेरे नखरे उठाने का। माँ की ज़िद के आगे झुकना पड़ा। मैंने हाँ कर दी। शादी की तैयारियाँ शुरू हो गईं। मैं बार बार कोशिश करता रहा लड़की से बात करने की, लेकिन उसने कभी फ़ोन नहीं रखा। और माँ ने कह दिया, इस लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। शादी का दिन आ गया और मैंने हर चीज़ भव्य रखी थी। सबसे बड़ा हॉल, सबसे अच्छा डेकोरेशन। मुझे यकीन था कि मेरी दुल्हन और मैं जब स्टेज पर होंगे तो हर आंखें सिर्फ हमें देखेंगी। लेकिन बारात जब लड़की के घर पहुंची तो मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। घर छोटा था, भीड़ में घुटन सी महसूस हो रही थी। माँ से बोला भी, खाला से कह देती शादी हॉल में हो जाती, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। शादी की रस्में ख़त्म हुई। मैं भूखा था, लेकिन दुल्हन पक्ष से खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। हिम्मत करके अपने ससुर से पूछ लिया। उन्होंने सीधा जवाब दिया, बेटा हमने पहले ही साफ कह दिया था, बारातियों को हम खाना नहीं खिला सकते। तेरी माँ ने कहा था कि वे खुद अपने मेहमानों का इंतज़ाम करेंगी। उन्होंने ये बात बहुत आम अंदाज में कही थी, लेकिन मेरे ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सपनों की चादर खींच दी हो। खाने का इंतज़ाम नाम का था। मेरे साथ आए मेहमान यहाँ वहाँ खाना तलाशते फिर रहे थे और मैं शर्म से पानी पानी हो गया था। मेरे ससुराल वालों ने जैसे मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया हो। बस वहीं से मेरे दिल में पहली गांठ पड़ गई थी। उनके लिए मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक जान पहचान वाले को फ़ोन करके कहा, खाना मंगवाया। थोड़ी ही देर में खाने का इंतज़ाम हो गया। मैं माँ से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वह हर वक्त ही नहीं था। मन ही मन खुद को समझाया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरी दुल्हन को मेरे सामने लाकर बैठाया गया। चेहरे पर घूंघट, हाथों में मेहंदी और हल्की सी झुकी हुई नज़रें। उसे देखकर लगा कि शायद सब कुछ अच्छा ही होगा। रुखसती के बाद जब हम वापस घर लौटे तो रात हो चुकी थी, लेकिन माँ को रस्मों की बड़ी चिंता थी। एक एक रस्म जैसे मेरी बेचैनी को और खींच रही थी। आखिर मैंने इशारे से माँ को बता दिया, अब बस करो, मुझे अपने कमरे में जाना है। सब हंसने लगे और फिर माँ मेरी बीवी को कमरे में छोड़ आई। लेकिन जाते जाते उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो मेरे दिल को थोड़ा खटक गई। कमरे में असली फूलों की खुशबू फैली हुई थी और मेरी बीवी पूरे श्रृंगार में चुपचाप बेड पर बैठी थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, दिल में कई उम्मीदें और सपने लिए। मैंने उसके सामने बैठकर जैसे ही उसका घूंघट उठाया, जैसे मेरी पूरी दुनिया ही हिल गई। वो मेरी बुआ की बेटी थी जिसे मैं जानता था तो, लेकिन उसे अपनी बीवी के तौर पर कभी सोच भी नहीं सकता था। उसका रंग तो सांवला था, नैन नक्श बेहद साधारण, और सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात, उसके गाल पर एक बड़ा सा मस्सा था जो काले रंग का था। मेरे अंदर
जैसे कुछ टूट गया। मैंने गुस्से में कहा, "ये क्या किया माँ?" माँ ने उन्होंने कहा था, "दुल्हन तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी सूरत तो ऐसी है कि मैं तुम्हें दोबारा देख भी नहीं सकता।" मेरे शब्दों ने जैसे उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में घृणा। मैंने उसे देखा और कहा, "मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हें बीवी बनाकर नहीं रख सकता।" वो फ़ौरन मेरे पैरों में गिर पड़ी। "नहीं आरिफ जी, प्लीज़ तलाक मत दीजिए। मेरे मम्मी-पापा बहुत गरीब हैं। ये सदमा वे नहीं झेल पाएँगे। मैं आपको बहुत चाहती हूँ, हर खुशी दूँगी, बस मुझे मत छोड़िए।" उसके गहरे सांवले हाथों में मेरे गोरे पैरों का मैल मुझे असहज कर गया। मैं पीछे हट गया और तब वो खुद उठकर बोली, "अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैं यहीं किसी कोने में रहूँगी। आपका और इस घर का ख्याल रखूँगी। बस मुझसे मेरा नाम मत छीनिए।" उसकी बातों ने मेरे दिल की नफ़रत को और भी भड़काया। मैं चुपचाप बाहर निकल आया। माँ बाहर बैठी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, जैसे उन्हें पहले से सब पता था। मैं रात भर सड़कों पर भटकता रहा और आखिर में एक फ़ैसला कर लिया। मैं फिर से शादी करूँगा, अपने मापदंड के हिसाब से, एक खूबसूरत लड़की से। अगले दिन रिसेप्शन था। मैंने उसे साफ कह दिया, चेहरे से घूंघट नहीं हटना है। वो चुपचाप मान गई। मेहमान फुसफुसाते रहे। रिसेप्शन में दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन माँ सबको चुप करा दी। मैं उससे पूरी तरह दूर हो चुका था। शादी के बाद जितनी भी दावतें थीं, मैं हर जगह बहाने बना देता और फिर मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त आहिल ने सब संभाल लिया था। उसने उसी शाम मुझे अपने घर खाने पर बुला लिया और वही दावत मेरी ज़िंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसने कहा, "भला शादी के अगले दिन कौन काम पर जाता है? तुम हनीमून पर नहीं गए तो अब भाभी को लेकर मेरे घर दावत पर ज़रूर आना।" मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर वह सब समझ गया। न चाहते हुए भी उस शाम मैं अपनी बीवी को लेकर उसके घर पहुंच गया। मेरे दो दोस्तों ने जब मुझे उस मामूली शक्ल सूरत वाली लड़की के साथ देखा, तो वे समझ गए कि मेरा चेहरा उदास क्यों है। उसके घरवालों ने तरह-तरह के पकवान बनाए थे। मुझे घर का सदस्य मानकर जो अपनापन दिखाया गया, वह इस बात से अनजान थे कि ये मेरी पहली मुलाकात थी। आहिल ने खाने पर बैठने का कहा, लेकिन मैं थोड़ी देर को ठिठक गया, क्योंकि उसकी छोटी बहन खाने की मेज़ सजा रही थी। उसे देखते ही मेरी नज़रें वहीं ठहर गईं। इतनी हसीन थी वो, जैसे किसी स्वर्ग के बाग से उतर कर आई हो। लंबे घुंघराले बाल, नाजुक चेहरा, गोरी रंगत। मैंने तो हमेशा ऐसी ही लड़की का सपना देखा था। जब मेरी नज़रें उस पर रुकी तो उसने भी मुझे देखा और उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए। मेरा दिल बेकाबू हो गया। मैं किसी भी हालत में उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था। मेरी बदसूरत बीवी चुपचाप ये सब देखती रही। उसने शायद ही कुछ खाया हो। आहिल के घर से लौटते वक्त मैंने दिल ही दिल में एक फ़ैसला ले लिया था। अब मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेरी पसंद है। अगले ही दिन मैंने आहिल से बात की। उसने हैरानी से पूछा, "लेकिन आरिफ, अभी तो 2 रोज़ पहले ही तुम्हारी शादी हुई है।" मैं सकपका गया। "वो शादी मेरी माँ की पसंद से हुई थी। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी बहन को दुनिया की हर खुशी दूंगा।" मेरी नौकरी, मेरी हैसियत और पैसों की ताकत ने शायद उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, और कुछ ही दिनों में उसने मेरी दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। मैं बहुत खुश था। घर आकर सबसे पहले माँ को बताया। उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, जैसे सब कुछ पहले से तय था। 1 हफ्ते के अंदर मेरी दूसरी शादी हो गई। सना मेरी नई बीवी। जब उसे लेकर मैं घर आया, उसकी खूबसूरती और सजी धजी सूरत देखकर मेरी पहली बीवी आसमां कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। मैंने अलमारी से उसके सारे कपड़े निकालकर सोफे पर रख दिए और कहा, "अब इस कमरे में सना रहेगी। तुम माँ के कमरे में या स्टोर रूम में सो जाओ।" उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो चुपचाप स्टोर रूम में चली गई। माँ, जो हमेशा नरम मिजाज रही थी, अब दिन रात उसे नौकरानी की तरह काम करवाती, हर बात पर डांटती, अपमानित करती। मुझे हैरानी होती थी, लेकिन मुझे अब आसमां से कोई मतलब नहीं था। मैं अपनी नई बीवी और नई जिंदगी में मगन था। सना फैशनेबल थी, हमेशा नए कपड़े, मेकअप और सज धज में रहती थी। घर के सारे काम आसमां करती, इसीलिए सना को हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता। कुछ ही समय बाद हम हनीमून के लिए कश्मीर गए। वहाँ से लौटे तो पता चला सना माँ बनने वाली है।
मैं बहुत खुश था, लेकिन एक बात मुझे खटकती थी। घर में चुपचाप चलती फिरती आसमां अब मुझे किसी साए जैसी लगने लगी थी। कई बार माँ ने उसके साथ मारपीट की। एक दिन दूध गिर जाने पर उन्होंने उसे छड़ी से इतना मारा कि वह फूट फूट कर रो पड़ी। फिर भी उसके होठों से एक शिकायत नहीं निकली। आसमां 5 वक्त की नमाज पढ़ती, देर देर तक सजदे में रहकर दुआएं मांगती। उस दिन जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। आज भी मैं इसीलिए जल्दी घर आया था कि रात के उस पहर जब बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, मैं उठा और देखा सना बेखबर सो रही थी। मैंने उसे हिलाया, देखो बच्चा रो रहा है, लेकिन वह करवट बदल कर सो गई। मैंने एक ठंडी सांस ली। हाँ, वह खूबसूरत थी, लेकिन उसमें ममता, जिम्मेदारी कुछ नहीं था। पूरी रात बच्चा रोता रहा और मैं उसे संभालता रहा। दूध को बच्चे को दूध पिलाकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। फिर उसी स्टोर रूम की ओर कदम बढ़े। इस बार दरवाज़ा खुला था। सामने आसमां बैठी रो रही थी। मैं अब भी उसके सामने खड़ी थी। देखा तेरी माँ ने शादी के बाद मेरे साथ क्या किया था, उसका मैंने तुझसे कैसा बदला लिया। तेरी शक्ल देखकर ही समझ गई थी कि मेरा बेटा तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा, इसीलिए मैंने जानबूझकर तेरी शादी उससे करवाई। अब देख तू घर में कचरे की तरह पड़ी है, और तेरी माँ के दिल को जो तकलीफ़ होती है वह मुझे बहुत सुकून देती है। आधी रात को नमाज़ पढ़कर क्या साबित करना चाहती है? बहुत बड़ी नेक बनने की कोशिश कर रही है। चल उठ, मेरे लिए दूध गर्म करके ला। माँ ने उसे ज़ोर से लात मारी। वह फिर सिसक उठी। वह चुपचाप अपनी जगह से उठी और खड़ी हो गई। उस वक्त ऐसा लगा जैसे कोई भारी पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा हो। माँ ने मुझे अपने पुराने रंजिश और बदले के लिए इस्तेमाल किया था। मुझे नहीं पता पता था कि खाला ने उनके साथ क्या किया था, लेकिन आसमां का इसमें कोई कसूर नहीं था। वो मेरे पास से चुपचाप गुजर रही थी। उसकी एक निगाह मुझ पर पड़ी तो मैं कांप गया। अगर वह अल्लाह से मेरी शिकायत कर रही थी तो मेरा अंजाम अल्लाह ही जाने। मुझे ऑफिस के लोगों के बदले हुए चेहरे याद आने लगे। बॉस को बार बार मेरी शिकायतें दी जा रही थीं। मेरा बच्चा पूरे दिन लावारिस की तरह पड़ा रहता था। सना खुद को सजाने संवारने में लगी रहती। आसमां मेरे पास से निकलना चाह रही थी, लेकिन मैंने आज उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रात के इस वक्त आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती माँ। जो कुछ मैंने आज सुना है उसके बाद मैं ये पाप नहीं सहूँगा। आज से आसमां को मैं अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। वह अब स्टोर रूम में नहीं बल्कि घर के दूसरे कमरे में रहेगी। इन दोनों पत्नियों के साथ इंसाफ करना मेरी जिम्मेदारी है, और आज के बाद आप मेरी पत्नी को छुएंगी नहीं। माँ का चेहरा और रंग पड़ गया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा था। आसमां की आंखों में आंसू थे, मगर उसमें खुशी भी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत की झलक थी। मैंने उसका हाथ थामा और उसे अपने कमरे की ओर ले गया। सुबह मैंने ऐलान किया कि मैं दोनों पत्नियों को बराबरी का हक दूंगा। सना ने खूब रोई और चिल्लाई, लेकिन फिर वो चुप हो गई, क्योंकि उसे मेरी दौलत से हाथ धोना मंजूर नहीं था। और आसमां इतनी खुश थी कि रोज़ नमाज पढ़ती, अल्लाह का शुक्रिया अदा करती थी। वह घर के सारे काम पहले की तरह करती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी संगत में रहकर मुझे एहसास हुआ था कि सच्चा सुख देने वाली पत्नी कैसी होती है। मेरे कपड़े और जूते हमेशा तैयार रखती थी। वह अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना परोसती और कभी कोई शिकायत नहीं करती। अब मैंने दिल में ठाना था कि जो भी जुल्म मैंने उसके साथ किए हैं उनका प्रायश्चित करूँगा। असली खूबसूरती सीरत में है, सूरत में नहीं। इंसान का चेहरा वक्त के साथ ढल जाता है, लेकिन उसका स्वभाव और चरित्र ताउम्र साथ रहता है। आरिफ ने खूबसूरती सना को चुना था, लेकिन उसे सुख और सेवा और ममता से नहीं मिली, बल्कि अहंकार और लापरवाही से मिला। वही आसमां जिसे उसने सांवला समझकर ठुकराया, वही घर की असली नींव थी। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। आरिफ को अपनी पढ़ाई, पैसे और लुक्स पर इतना घमंड था कि उसने एक इंसान की भावनाओं की कदर नहीं की। अहंकार में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे की दहलीज पर ले जाता है। दूसरों के गुनाहों की सजा निर्दोष को न दें। आरिफ की माँ ने अपनी पुरानी रंजिश का बदला अपनी बहू आसमां से लिया। ये सीख देती है कि नफ़रत और बदले की आग में हम अक्सर उन मासूमों को जला देते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। रिश्ते में राजनीति परिवार को बर्बाद कर देती है। सब्र का फल मीठा होता है। आसमां ने
अपमान सहा, लातें खाईं और नौकरानी बनकर रही, लेकिन उसने अपना सब्र और अल्लाह पर भरोसा नहीं खोया। अंत में उसकी खामोशी और सेवा ने ही आरिफ का दिल जीत लिया। सच्चाई और अच्छाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अपनी गलती सुधारने में कभी देर नहीं होती। आरिफ ने भले ही शुरुआत में बड़ी गलती की, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसने अपनी गलती मानी और प्रायश्चित किया। एक सच्चा इंसान वही है जो अपनी भूल सुधार कर सही रास्ते पर लौट आए। जब इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधार करता है, तभी वह वास्तव में इंसाफ करता है। अपने साथ और दूसरों के साथ आसमा जैसी पत्नी का सम्मान पाकर आरिफ को समझ आया कि असली खूबसूरती बाहरी नहीं भीतरी होती है, जो त्याग, सेवा और मुस्कान में बसती है। आसमा ने सब्र किया। जो दुआएं उसने मांगी आज वह कबूल हो गईं। उसे उम्मीद थी कि उसका खुदा एक ना एक दिन उसकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में शामिल करें। धन्यवाद।